क्या है आज, मुसलमानों के पास क्या है? ना इनका कोई सियासी शऊर है यहाँ पर, ना इनके पास कोई बड़ी क़ियादत है, ना इनके पास कोई बड़ी दौलत है, ना ओहदे हैं, ना डिपार्टमेंट है, सब तो दूसरों के पास है। इनके पास क्या है? अगर कोई ऐसी नाउम्मीदी की बात करता है तो मैं उससे कहता हूँ शर्म करो मियाँ, 313 थे तब वो नहीं घबराते थे, तुम करोड़ों की तादाद में हो। अगर दुनिया ये कहती है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जवाब देना हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, दौलत, सियासत, ताकत और कुव्वत कुछ नहीं है। लेकिन उसे कहना कि मुकाबले के वक्त ईमान वाले की मिसाल ये है जैसे गरीब नवाज ने फरमाया था, ख्वाजा हिंद ने फरमाया था, 8 फकीरों की जमात हिंदुस्तान की तरफ आ रही थी, शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा करके लौट रहा था, शिकस्त खा करके शिहाबुद्दीन गौरी ने देखा कि 8 फकीर आ रहे हैं, कासिद भिजवाया कि कहां का रुख है, बाबा से पूछो किधर जा रहे हैं। कासिद ने जाकर पूछा बाबा कहां जा रहे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या फरमाया जानते हैं? फरमाया हिंदुस्तान फतह करने जा रहा है। 8 फकीरों की जमात हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रही है। वो हंसा और कहा बादशाह मेरी इतनी बड़ी फौज है, हाथी घोड़े है, साजो सामान है, तलवार है, हथियार है, और मैं शिकस्त खा करके जा रहा हूँ, और गुदड़ी पहने हुए 8 फकीर कहते हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ शहाबुद्दीन तू गया था हाथी घोड़े तलवार के भरोसे पर, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर जाता है, और जिसके पास ये ताकत है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ऐ मुसलमानों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ना उम्मीद मत होना, रहने दो दुनिया के पास सारी ताकतें, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, रसूल पाक हमारे साथ हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लिहाजा खौफ न कर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस कदर तुम्हें हौसला दिया जानते? जो डरपोक लोग हैं, जो डरे सहमे हुए बातें करते हैं, उनको आला हज़रत ने कहा था खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, आपके लिए दुनिया में भी अमान है, आखिरत में भी अमान है। मैं आपको बताता हूँ ऐ मुसलमानों, ये उलमाए अहले सुन्नत मशाइख हमारे सरों के ताज, आज अभी कोई कमी नहीं आई है हिंदुस्तान में। एक बात याद रखना, नाउम्मीदी की तरफ लाने वालों को मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों को ये कह करके न डराया जाए कि अब तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे अजीजों, आज भी तुम्हारे साथ वैसी ही मदद आएगी जैसे मदीने के ताजदार हर जगह मदद फरमाया करते हैं, क्योंकि तुम गुनहगार हो सकते हो लेकिन गद्दार अभी नहीं बने। क्या आपने नबी के गद्दार हो कोई? हाँ, हम मानते हैं गुनाह हमसे हुए होंगे, गुनहगार होना और है, गद्दार होना और। गद्दार हम में से नहीं हुआ है। मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पर एक बात कह दूं, मेरे पीछे पूरी ताकतें लगा दी गई, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर कर्नाटक तक बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट के लोग, रोजाना चेकिंग करने के लिए, स्कूटनी के लिए टीम तश्कील दी गई कि इनकी जायदाद देखो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को भेजा गया, जमीनें देख लो कितनी बनाया है, और नाजायज आमदनी कहां से कुछ आई है, बैंक के अकाउंट खोल करके देख लो, खाते देख लो, सारी चीजें देख ली, मिला तो कुछ नहीं। और उसके बाद बैक सपोर्ट किसका है, कौन से नेता के साथ इनका ज्यादा ताल्लुक है, कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, हिमायम के साथ, कौन से नेता? अजीब इत्तेफाक है कि हमेशा से कभी इन लोगों से मेल जोल रहा ही नहीं है। आम सी बात मैं आपको बताऊं, हमारा किसी भी नेता से कोई ताल्लुक ज्यादा रहा ही नहीं। अगर कोई मुसलमान है तो सलाम कलाम, या कोई दूसरे भी हैं, इत्तेफाक पड़ गया बस। कभी ऐसा नहीं है कि हमने किसी सियासी ताकत का सपोर्ट लिया है, आज तक नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे एक चाहने वाले शागिर्द हैं, उनके पास डिपार्टमेंट के कुछ लोग कह रहे थे कि आखिर ये मौलाना को कौन सपोर्ट करता है, कौन बैकिंग करता है। हमने बहुत सारी चीजें चेक की हैं, तो वो मेरे पास आए और कहा कि फला फला लोग आए थे, बड़े लोग थे,
अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि मौलाना को कौन सपोर्ट करता है, कौन से नेता के साथ इनके गहरे ताल्लुकात हैं। मैंने कहा मेरे मियाँ, इनको सब कुछ पता है, मेरी फोन रिकॉर्डिंग तक रखते हैं, सारी चीजें पता है, फिर पूछने की क्या बात है। लेकिन अगर पूछते हैं तो जाओ उन्हें जवाब दे दो, जिंदगी गुजर जाएगी, नाक रगड़ जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि बैकिंग कौन करता है, नहीं पता चले कि इनकी बैकिंग कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है। वो घबराया हमारा शागिर्द और कहा क्या कोई सीक्रेट मसला है, बाहर की कोई ताकत है। हमने कहा मियाँ वो यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, दुनिया की। हमें आला हज़रत के घराने ने कयामत के दिन भी सिखाया है, कयामत के दिन के बारे में भी हम डरते नहीं हैं कि इमाम ज़मान फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। तुम यहाँ की बात करते हो, हम कयामत की बात कर रहे हैं। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हमारा बस इतना ही है कि जो रसूल पाक के दामन में छुपा हुआ हो उसके लिए बैकिंग, सपोर्ट और दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह उसके रसूल उसके लिए काफी। मेरे अजीजों, आप सबको मैं इसी बात की दावत देना चाहता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करना सीखो, वफा करना सीखो कि अगर उनके नाम का तुमने कलमा पढ़ा है तो पूरे के पूरे हुजूर के हो जाओ। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे हैं। आपको पता है हुजूर की गुलामी से जो हट गए तो हर जगह बेइज्जती पर आ गए, हर जगह तुमसे सारी चीजें छीन ली जाने लगी। आप इस बात को समझ करके चलो कि बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में फतेह मक्का के दिन 10,000 के मजमे में खाने काबा की छत पर चढ़ाया था। बिलाल हबशी से कहा अजान दो, वहाँ और भी सहाबा थे, लेकिन बिलाल को क्यों चढ़ाया गया? हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देने का हुक्म हुआ, आपने अजान दी। मेरे अजीजों, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इसमें ये मैसेज देना था, ए लोगों देखो यही वो बिलाल है जिसके पैरों में रस्सी डालकर तुम मक्का में खींचते थे, यही वो बिलाल है जिसके सीने पर तुम गरम सिल रखते थे, यही वो बिलाल है जिसको आग के अंगारों में तुम लिटा करके इसका दीन फेरने की कोशिश करते थे और हर बात में ये मुस्तफा मुस्तफा करता था, अहद अहद करता था। आज आओ ऐ दुनिया वालों, देखो जिसने मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी पीठ पर जख्म खाया है, मौला ताला ने उसको काबे की छत पर पहुंचाया। तुम्हारा ये मकाम है ए मोमिनो, उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में जिसने तकलीफें भी उठाई, मौला उसे उरूज बख्शता है, उसे बुलंदियां अता करता है, फिर उसकी बुलंदी तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। इसीलिए सहाबा ने कहा था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, अगर तुम अनमोल होना चाहते हो दुनिया में, एक बार बाजारे मुस्तफा में बिक जाओ, हुजूर के होकर के रह जाओ, फिर दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकती। तुम्हारी बड़ी बात है जूतियों की भी कीमत नहीं लगा सकती, हुजूर के होकर के दिखाओ। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि वो नौजवान जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाता है, मेरे मुस्तफा पर मर मिटने के दम भरता है, हम में से हर कोई ये कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके लिए हाजिर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, हुजूर पर जब जान दे सकते हो तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? वो गुनाह जिन्होंने तुम्हें रसूल पाक से दूर कर रखा है, अपने मोहल्लों में, अपने घरों में क्यों उन्हें बसा करके रखे हो? क्या मुसलमान की ये शान है कि वो सोए तो गाने की धुन पर सोए, उठे तो गाने बजाते हुए उठे? क्या ये मुसलमान की शान है कि उसके हाथ में ताश के पत्ते आए? क्या ये एक गुलाम मुस्तफा की शान है कि शराब की बोतलें उसके हाथ में आए, गाली गलोच उसकी जुबान से निकले? क्या ये एक मुसलमान की शान है कि वो नुक्कड़ पर खड़े होकर के औरतों के ऊपर नजर दौड़ाए, किसी के घर की इज्जत को तार तार करे? हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम रास्ता भटक रहे हो और मेरे मुस्तफा से बेवफाई करने जा रहे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार, मैं आपको बताऊं, वो लोग जो पहले मक्का में औरतों की इज्जत लूट लिया करते थे और नीलाम करते थे बाजारों में औरतों को लाकर,
लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब लाया, ऐसा इनकलाब। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, ये इको बंद कर दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक खातून है, वो यमन जाना चाहती है, यमन जाना चाहती है। उसने एक चिट्ठी भेजी अबू बकर सिद्दीक के नाम पर कि मुझे सही सलामत यमन जाने तक का रास्ता दे दिया जाए। यह मुसलमानों से मुझे डर लग रहा है। यहूदी औरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 जवान सहाबा को उसके हवाले कर दिया, एक ऊंटनी दे दिया, कहा कि इस खातून को सना यमन पहुंचने तक तुम इसकी निगहबानी करो। ये 2 जवान थे, वो औरत के साथ हो गए। औरत कहती है मुझे डर लगने लगा कि ये मुसलमान है, पता नहीं क्या कर देंगे मेरे साथ, और रास्ते में मुझे पकड़कर मार दें या क्या हो जाएगा। आम तौर पर जो लोगों का जहन बना हुआ था, यहूदी खातून ये कहती रही, और ये दोनों नौजवानों ने उसे ऊंट पर सवार किया, मदीने से यमन के रास्ते तक चल पड़े। जब जब बीच में कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता, तो वहां पर भी सहाबा हुआ करते। वो पूछते कौन है ऊपर और तुम किस तरफ जा रहे हो। ये दोनों नौजवान साहबी कहते हम खलीफे रसूल अबू बकर सिद्दीक के साथ के हुक्म पर आए हैं, और ऊपर एक खातून है जो मुल्के यमन जाना चाहती है। तो ऊपर आंख उठा करके भी कोई वहां से नहीं देखता था। इस तरह ये रास्ता तय हो गया। यमन आ गई वो औरत। तवज्जो चाहता हूं, जब यमन पहुंची तो अपने खानदान वालों को जमा करके कहती है, ए लोगों आओ, मैं एक बात आज तुम्हें बता दूं, मैं मदीने से घबरा करके निकली थी कि कहीं मुसलमान मेरी इज्जत पर हमला ना करे। मैं अपने खानदान में आना चाहती थी यमन में, लेकिन आज तुम सबके सब गवाह हो जाओ। इन 2 जवानों को मैंने पूरे सफर में देखा, इतने दिनों के सफर में एक आंख उठा करके भी इन्होंने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। आज तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं वापस यमन में नहीं, मदीने जाकर रहना चाहती हूं और इस्लाम के दामन में रहना चाहती हूं। इसलिए कि मुझे अगर कोई इज्जत की हिफाजत दे सकता है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम ही दे सकता। मेरे अजीजों, दुनिया को आज भी यह बताने की जरूरत है कि तुम औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाली कौम में से नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जो हर औरत को बहन समझकर उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं। ये दूसरों के दिलों में अगर मोहब्बत आ सकती है तुम्हारे अखलाक से आएगी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से आएगी। मुझे वो बात भी याद आती है, आज इन दज्जाली मीडिया को प्रोपेगेंडा करने दो, तुम्हारे मुतालिक 1000 प्रोपेगेंडा करने दो कि ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं। इनको सुई भी मिले तो बम लगने लग जाए, इनको 8 साल का बच्चा भी बड़ा मुजाहिद लगने लग जाए। इनके हालात यही हैं। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है और इसी बात पर कसम खाकर बैठे हैं कि अगर बिगाड़ेंगे किसी का चेहरा तो सिर्फ मुसलमान का बिगाड़ेंगे। इनको 1000 कोशिशें करने दो, लेकिन ए मुसलमानों, अखलाक व किरदार तो तुम्हारे हाथों में है, मोहब्बत के तरीके और सलीके तुम्हारे हाथों में है। अफगानिस्तान की सरजमीन की बात कर रहा हूं, 2012 में, 2012 आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात, कि वहां पर नेटो फौजें अपने कदम जमाई हुई हैं। हर मुल्क की फौजें वहां पर, उन पर रस्सा कशी चल रही थी। ताकत के बलबूते पर अमेरिका, यूरोप, पता नहीं कितनी फौजें वहां पर मौजूद थी। एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वाकया पेश आया। एक खातून रिपोर्टर है, वो अमेरिका की रहने वाली, जो रिपोर्टिंग करने के लिए अफगानिस्तान के मैदान में गई थी कि हालात देखें। वो रोजाना रिपोर्टिंग करती थी कि कहां क्या क्या हालात हैं। न्यूज वाली एक औरत सहाफिया, लेकिन उसके साथ एक दिन हुआ ये कि शाम का वक्त था, वो एक जगह से अकेली आ रही थी, 2 या 4 फौजियों ने उस पर हमला कर दिया, और वो फौजी कोई वहां के नहीं थे, ये नेटो अफवाज में से थे। उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की और उसके कपड़े फाड़ रहे थे। वो किसी न किसी तरह अपनी हवस का शिकार उसे बनाना चाहते थे, लेकिन वो औरत ने चीख पुकार किया तो अचानक 2 नौजवान जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मुसलमान थे, वो दौड़ते हुए आए। तो जैसे ही वो आए, वो फौजी अपने रास्ते चले गए, क्योंकि इज्जत का मामला था, आवाज उठने लग गई थी।
दो ही नौजवानों ने उस खातून को पकड़ा और ले जा करके एक कमरे में बिठा दिया। वो चेहरे वाले थे, टोपी वाले थे, नमाज के लिए जा रहे थे। अब ये खातून लिखती है कि हमारे फौजी जो हमला किए थे, थोड़ी देर के लिए मुझे कशमकश थी, लेकिन उससे ज्यादा डर तो ये अफगानी मुसलमानों से था मुझे। पता नहीं अब ये तो आतंकवाद लोग हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, अब ये तो मेरी बोटियां ही तकसीम करेंगे, अब मेरे साथ क्या करेंगे। वो खातून कहती डरी सहमी हुई अपने कमरे के अंदर बैठी रही। दरवाजा बंद था। रात का वक्त हुआ तो अचानक दरवाजा खुला। खाने का एक बर्तन अंदर किसी ने किया और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने खाना खा लिया। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खुला। औरतों के जनाना लिबास किसी ने अंदर किए और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने नहीं देखा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। खाना भी आया, कपड़े भी आए। मैं उसी कमरे में खाना भी खाई, कपड़े भी पहने। दूसरा दिन आया, बराबर वक्त पर दरवाजा थोड़ा खुलता और खाना आता, फिर बंद हो जाता। यही वो दो नौजवान थे जो हर वक्त खाना पहुंचा रहे थे, लेकिन दरवाजा खोलकर देख नहीं रहे थे। दूसरे दिन शाम के वक्त उसके सफारत खाने से, उसके मुल्क की एम्बेसी से कुछ जिम्मेदार लोग आए और दरवाजा खोलकर उस खातून से कहा, हम तुम्हारे मुल्क की सफारत खाने से आए हैं, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ। उस औरत ने हादसा लिखाया, रिपोर्ट लिखाया, और उस सिफारत खाने से आने वाले ने कहा, ए खातून, इन दो जवानों का शुक्र अदा कर कि ये हमारे सफारत खाने तक पहुंच करके तेरी खबर किए हैं, और इन जवानों ने हमसे ये वादा लिया है कि जब तक तुझे मुल्क तक हिफाजत से ना पहुंचाएंगे उस दिन तक ये मेहनत करते रहेंगे। वो खातून कहती है, मैं इन जवानों को न जानती थी न पहचानती थी, न इनसे मेरा कोई रिश्ता था न कोई नाता था, लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की। यहाँ तक कि वो खातून अपने मुल्क पहुंची और उसके बाद उसने अखबार में एक आर्टिकल लिखा था, आज से 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो औरत कहती है, बचपन से मेरे दिमाग में यह डाला गया था कि मुसलमान वहशी होता है, मुसलमान आतंक की तरफ बढ़ता है, मुसलमान औरतों की इज्जत पर हमला करता है। लेकिन ऐ लोगों, ये दुनिया झूठ बोलती है, ये मीडिया प्रोपेगेंडा करती है। मैं खुद सहाफिया हूं, मैं खुद रिपोर्टर हूं, मैंने अफगान की सरजमीन पर देखा है, हमला करने वाले कोई और थे, हिफाजत करने वाले तो मोहम्मद के गुलाम थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, आज भी दुनिया जानती है कि अखलाक और किरदार में अगर कोई सच्चा हो सकता है वो एक ईमान वाला हो सकता है। बस शर्त इस बात की है, जिसको इकबाल ने बार बार कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दुनिया आज तुम्हारे कदमों में आने को तैयार है, लेकिन वफा तो करो उस मोहम्मद अरबी से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीजा ने गिरामी वकार, एक दो नहीं कई ऐसे हादसात हुए जिसमें दुनिया ये देखना चाहती है, क्या वो अमानत अब भी बाकी है मुसलमानों में, क्या वो अखलाक और किरदार आज भी बाकी है मुसलमानों में। तुम्हें साबित करने की जरूरत थी, अपने मोहल्लों से, अपने मजमे से, अपने मुआशरे से उन नासूरों को खत्म करो जो तुम्हें ताजदार मदीना से दूर कर रहे हैं, जो तुम्हें अपने नबी से दूर कर रहे हैं। उन तमाम बेहयाइयों को अपने मुआशरे से निकालो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने वाला मुसलमान कभी ऐसी चीज को अपने घर में पनपने नहीं दे सकता जो उसे मुस्तफा की रजा में खलल पैदा करे। आज आपको एक मिसाल देता हूं, गाने बाजे, टेलीविजन, औरतें मुकम्मल जिंदगी ये समझ बैठी हैं कि सीरियल कभी नागा नहीं होना चाहिए, कज़ा नहीं होना चाहिए। चाहे नमाजें छूटती हैं छूटने दो, फिल्म कभी छूटना नहीं चाहिए। नौजवान बच्चों के हालात ये कि रात के वक्त इनके हाथों में मोबाइल आया और गेम खेलते खेलते सुबह होने लग गई। फजर की अजान और नमाज की तरफ दुनिया के मुत्तकी चले गए, लेकिन ये रात भर गेम खेलने वाला अपने बिस्तर पर पैर पसारे सो गया। इसे एहसास तक नहीं कि इसे अल्लाह तबारक व तआला बुला रहा है, इसके नबी पाक की आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे अजीजों, जिन चीजों ने तुम्हें मेरे मुस्तफा से दूर कर रखा है, उन चीजों से तुम्हें नफरत आज करनी होगी, आज उनको अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। जंगे बद्र का वो वाकया मुझे याद आता है। दो छोटे से बच्चे हुजूर के पास रोते हुए आए। दो छोटे बच्चे, 13 साल और 15 साल की उम्र है, मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अनुमा।